हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। अगर आप मेरे दिए गए मटेरियल को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अंडरस्टैंड करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि आपके वाक्य जो है उसके कितने भेद हैं, ठीक है। उसमें से हमने उसके प्रयोग या अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं वो पढ़ लिया था। एक बार मैं इसको शॉर्ट में आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। हमने पढ़ा था कि प्रयोग या अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से थे? आपका विधि या फिर विधानवाचक भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक। तो जैसा जैसा इनका नाम है वैसा ही इनकी डेफिनेशन है, वैसा ही इनका काम है, ठीक है। तो ये हम कल अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आपके वाक्य के भेद हैं किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे वाक्य के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहला है अपना सरल वाक्य, ठीक है, या आप इसको साधारण वाक्य भी बुला सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये क्या बोलता है कि जिस वाक्य में सामान्यतः एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो। अगर कोई आप में से पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका पहला पार्ट जरूर विजिट करे। उसमें मैंने उद्देश्य और विधेय को एकदम शॉर्टकट से आपको समझाया है। तो देखिए, सरल वाक्य कौन सा होगा? जिसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, यानी कि एक कर्ता होगा और उसकी एक क्रिया होगी, ठीक है। जैसे श्याम पत्र लिखता है, यहाँ पे श्याम क्या है? आपका कर्ता यानी कि उद्देश्य है, और लिखना क्या है? उसकी क्रिया है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या होगा? विधेय, ठीक है। ये तो बात हुई कब? जब आपका एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, ठीक है। हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि अगर सरल वाक्य है इसका मतलब क्या है कि वहां पे एकदम हर एक चीज सरल होगी, यानी कि एक उद्देश्य एक विधेय। लेकिन एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो सरल वाक्य है उसमें एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि उद्देश्य जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उन सब की जो क्रिया है यानी कि जो विधेय वाला पार्ट है वो आपका एक ही होगा। जैसे राधा, सीता, मीरा और श्याम साथ पढ़ते खेलते हैं। अब देखो, राधा, सीता, मीरा और श्याम 4 लोग हैं, ठीक है। 4 लोगों की बात की गई है, लेकिन हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि एक आपका करता है, उसी के बारे में कोई ना कोई बात की गई होगी। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि कर्ता एक से ज्यादा भी होंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होगा? आपकी क्रिया एक ही होगी। अब आप बोलोगे यहाँ पे पढ़ना और खेलना 2 है। यहाँ पे आप इस पे मत जाइए। हमें क्या देखना है कि जो भी हमारे ये जो कर्ता हैं ये एक साथ पढ़ते खेलते हैं, यानी कि इस सारे के सारे उस क्रिया को एक ही टाइम में एक साथ मिलके कर रहे हैं। तो क्रिया क्या होगी हमारी? एक, ठीक है। जैसे राम ने सीता को बाजार जाने के लिए पैसे दिए। अब देखो, राम और सीता, ठीक है। अब राम ने क्या किया है? सीता को पैसे दिए हैं, कहाँ जाने के लिए? बाजार जाने के लिए। अब देखो, यहाँ पे जाने के लिए क्या है? आपकी क्रिया है, ये विधेय पार्ट हो गया। और यहाँ पे आपकी सीता क्या है? राम क्या है? ये कर्ता है। लेकिन एक साथ काम हुआ है ना, ये तो है नहीं कि राम ने पैसे आज दिए हूँ, सीता मार्केट जाएगी 10 दिन के बाद। ऐसा तो कुछ रोल प्ले है नहीं। यानी कि आपको शॉर्टकट में क्या याद रखना है कि आपका जो साधारण वाक्य है उसमें कर्ता एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्रिया एक ही होगी, ठीक है। अब देखो, एक और आपको मैं शॉर्टकट की अगर बात करूं, जो आपका साधारण वाक्य है ना उसमें पूर्ण विराम चिन्ह के अलावा कोई और चिन्ह आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वो आपका साधारण या फिर सरल वाक्य है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। देखो, श्याम पत्र लिखता है, राधा नाचती है। इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस है तो वहां पे सिंपली हमें दिखाई दे गया एक उद्देश्य एक विधेय। लेकिन जब कर्ता एक से ज्यादा हो, जैसे राधा, सीता, मीरा, श्याम एक से ज्यादा है यानी कि 4 हैं, चारों एक साथ क्या है? एक साथ पढ़ते खेलते हैं, यानी कि क्रिया जो कर रहे हैं एक टाइम पे चारों सेम कर रहे हैं, तो क्रिया एक होगी
आपके कर्ता कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये है इसका सीधा सा शॉर्टकट। आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो मैं यहाँ पे क्लियर करते जाऊंगी। अब एक पॉइंट मैंने आपको कल बोला था कि आपका जो विधिवाचक है, ठीक है, जिसको हमने विधानवाचक भी बोला था, वो सरल वाक्य के जैसा है, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें नॉर्मली हमने कोई भी सेंटेंस उठा लिया, लेकिन जो आपका विधिवाचक है, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, कोई फ्रेज टाइप बात की गई है। जैसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य पूर्व से निकलता है। अब भारत हमारा महान देश है, ये बात हम सबको पता है। ईमानदारी बहुत अच्छी होती है, यानी कि इसमें क्या मिलेगा आपको, कोई ऐसी बात मिलेगी, ऐसा वाक्य मिलेगा जो एकदम से फ्रेज टाइप होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, पहचान है। तो इतना तो आप इजीली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखो, अपना जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, संयुक्त वाक्य। अब देखो, संयुक्त होता क्या है, किसी दो चीज को जोड़ना। संयुक्त वाक्य को हम यौगिक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, यौगिक मतलब योग से बना, यानी कि एक से ज्यादा ऐड होके बना है। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक खंड यानी कि टुकड़े या वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े हों। इन शॉर्ट आप क्या समझ सकते हो कि इसमें आपके दो वाक्य होंगे। अब देखो, अगर एक वाक्य है पूरा, हमने उसको वाक्य कब बोला है, जब वो बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक है। ठीक है, अब जैसे ये एक वाक्य है, लेकिन अगर मान लो मैंने इसको बीच से तोड़ा, अब इसे यौगिक वाक्य, क्या क्लियर मीनिंग दिया, नहीं। भी कहते हैं, क्लियर मीनिंग दिया, नहीं। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या होगा, जब आप किसी वाक्य को तोड़ोगे ना, बीच में से उसके टुकड़े बनाओगे, तो उसका जो टुकड़ा है ना, वो खुद का अपना एक स्वतंत्र आंसर आपको करेगा। जैसे देखो, राम आया। अब अगर मैं सिंपली इतना लिख देती, राम आया, क्या कोई डाउट आया आपके मन में, नहीं। मैंने ये भी बोल दिया, सोहन चला गया, क्या कोई डाउट आया, नहीं। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, और शब्द से। अब देखो, राम आया और सोहन चला गया। अब ये दोनों को हमने एक बना दिया। अब ये क्या बन गया आपका, संयुक्त वाक्य, यानी कि यौगिक वाक्य। हमने दो को जोड़ दिया, योग कर दिया, तो ये हुआ आपका संयुक्त वाक्य। एक और देखिए, रवि ने परिश्रम तो बहुत किया किंतु। अब देखो, यहाँ अगर मैं यहाँ तक बोलती, रवि ने परिश्रम बहुत किया, ये अपना क्लियर मीनिंग दे रहा है, हाँ भाई, उसे सफलता नहीं मिली, तो भी यहाँ पर भी उसका अपना एक क्लियर मीनिंग है। अब किंतु वर्ड ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, रवि ने परिश्रम तो बहुत किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली। आई बात समझ। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है कि दो वाक्य हैं, दोनों का अपना स्वतंत्र मीनिंग है, उन दोनों को हमने एक बना दिया है। जब आप उस एक वाक्य को तोड़ते हो तो वहां पे आपको क्या मिलेगा कि दोनों वाक्य, जो दोनों टुकड़े हैं, यानी कि अब एक पूरी चीज है, उसको आप बीच से तोड़ोगे तो उसके टुकड़े बनेंगे ना, तो वाक्य के टुकड़े को हम क्या बोल देते हैं, उपवाक्य। तो यानी कि दोनों जो आपके उपवाक्य है ना, उनका अपना अलग अलग स्वतंत्र मीनिंग है। आई बात समझ। अब देखो, नेक्स्ट है अपना जटिल। आप इसको मिश्र भी बोल सकते हो और मिश्रित भी बोल सकते हो। यह है आपका जटिल या मिश्रित वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य है और या प्रधान होगा, यानी कि एक पार्ट इसका मुख्य है या हम प्रधान उपवाक्य बोल सकते हैं। दूसरा जो बच गया उसको आश्रित या गौण उपवाक्य होगा, यानी कि एक तो क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा मीनिंग आपको बताएगा, लेकिन दूसरा जो उसका पार्ट है ना, खंड है ना, वो क्या करेगा, अब उसका दूसरे खंड को समझने के लिए आपको पहले वाले पे डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे उसने कहा कि चाचा नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, ये पूरा का पूरा वाक्य है। अब मान लो मैं आपको सिर्फ इतना बोल के छोड़ देती हूँ, मैंने यहाँ से इसको तोड़ दिया कि चाचा नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, ये हमें पता है, पूरा अपना मीनिंग है। उसने कहा कि, अब क्या कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना है, मुझे वीडियो देखनी है या मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, या कुछ और कहा। तो यहाँ पे हमारे मन में क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया, एक डाउट आया। ठीक है, बट इसमें कोई डाउट नहीं आया। तो यही इसके डेफिनेशन बोलती है कि एक पार्ट तो इसका मुख्य होगा, यानी कि प्रधान होगा, दूसरा इसका आश्रित होगा। ठीक है, यानी कि इनमें से क्या है, एक पार्ट को डिफाइन करने के लिए दूसरे पार्ट की जरूरत पड़ी, लेकिन एक पार्ट कैसा है, जो अपना खुद का मीनिंग रखता है। ऐसे ही देखो, जैसे ही गमला गिरा वो टूट गया। अब देखो,
जैसे ही गमला गिरा, अगर मैंने अपनी बात को यहीं पे खत्म कर दिया तो आगे आपके पास हजारों ऑप्शन है सोचने के लिए कि क्या वो किसी के सिर में लगा है, पैर पे लगा है, या क्या हुआ है। ठीक है, तो इसी टाइप से एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। वो ड्रेस कहाँ है, कौन सी भाई। अब ड्रेस कौन सी है, वो खुद लेके आया था, मम्मी ने दिलाई थी, पापा ने या मामा लेके आए थे, या बुआ लेके आई थी, हमें क्या पता किसकी बात कर रहा है, या किसी ने गिफ्ट की थी। अब जब वो बोलेगा कि जो मेरे मामा लाए थे वो ड्रेस मेरी कहाँ है, तो अब हमें क्लियर हुआ ना कि वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी जटिल या मिश्रित वाक्य की, यानी कि एक सीधा सा बेसिक आपको इनमें डिफरेंस याद रखना है कि मिश्रित में क्या होगा, एक वाक्य खुद को प्रधान है, एक वाक्य आश्रित है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र हैं, यानी कि दोनों अपने अपने खुद के मालिक हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, सरल में आपको क्या याद रखना है कि एक कर्ता एक उद्देश्य। कई बार क्या होगा, कर्ता कई सारे होंगे लेकिन उनका जो आपका विधेय है यानी कि जो क्रिया है वो एक ही होगी। तो आई होप कि आपको मेरा जो ये लेक्चर है ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।